साथियों, बच्चों के संस्कार निर्माण में बाल साहित्य का योगदान। पुस्तक हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे हैं। पिछले वीडियो के क्रम में पढ़कर सुनाते हैं 2.18 पृष्ठ से। आइए सुनते हैं। बच्चों के संस्कार निर्माण में बाल साहित्य की विशेष भूमिका है और यह देखा गया है कि एक और तो बाल साहित्य में बहुत स्पष्ट तौर पर समाज की प्रधान प्रवृत्तियां प्रतिबिंबित होती हैं, दूसरी ओर बच्चों की सामाजिक चेतना को दिशा देने का काम भी बाल साहित्य करता है। इन दिनों विश्व में रचे जा रहे बाल साहित्य पर दृष्टिपात करने से वह स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है। अमरीकी बाल साहित्य में ऐसे प्रयास हो रहे हैं जिससे बच्चों में समानता की भावना को जागृत प्रदीप्त किया जाए। अनेक बाल मनोवैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्री और लेखक इस दिशा में प्रयत्नशील है। इसके साथ ही वहीं इस तथ्य का भी पता लगाया जा रहा है कि बच्चों में किन भावनाओं की प्रबलता है, ताकि उनकी वर्तमान मनः स्थिति को समझकर राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप उन्हें ढालने के प्रयास किए जा सकें। उदाहरण के लिए पिछले दिनों बाल साहित्य लेखक श्री स्टीफेन एम जोसेफ और इरविच बोइंग ने न्यूयॉर्क की कुछ बस्तियों का दौरा कर वहाँ के बच्चों की भावनाएं जानने की कोशिश की। बच्चों से कहा जाता कि वे एक कागज पर अपने मन की कोई भी बात लिखें। इससे कुछ बड़े ही चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। संपन्न बस्तियों के बच्चों में जहां मौज मस्ती की ही कल्पनाएं उमड़ती घुमड़ती पाई गई, वहीं गंदी बस्तियों के बच्चों में उनके साथ बरते जाने वाले अनुचित व्यवहार, उपेक्षा तथा अपमान की अनुगूंज थी। वहां के गोरों द्वारा कालों पर जो अत्याचार किए जाते हैं, उनकी कचोट भी इन गंदी बस्तियों के काले बच्चों में थी। इसी प्रकार परिवार के भीतर जो लड़ाई झगड़े होते हैं, उनके कारण बच्चों के मन में जो पीड़ा होती है, उसकी अभिव्यक्ति कई बार बच्चे अपने शिक्षकों को लिखे पत्रों में व्यक्त करते हैं। रूस में साम्यवादी क्रांति के बाद से बाल साहित्य की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही वहीं इस दिशा में प्रयास किया जाता है कि बच्चों की कल्पना शक्ति का उपयोग अपनी मातृभूमि को एक पूर्ण साम्यवादी देश बनाने के संकल्प उभारने के लिए किया जाए। जर्मनी के बाल साहित्य में वीरतापूर्ण संघर्ष की भावना की प्रधानता है। वहाँ बच्चों के जीवन संग्राम में साहसपूर्वक
भाग लेने और विजयी बनने की प्रेरणा दी जाती है, जबकि फ्रांस के बाल साहित्य में भावनात्मक परिष्कार तथा कलात्मक कोमलता की प्रधानता होती है। इंग्लैंड के बाल साहित्य में बच्चों को सामाजिक परंपराओं, सामाजिक आचार व्यवहार और जीवन मूल्यों के प्रति जागरूक बनाने के प्रयास विशेष देखे जाते हैं विशेष देखे जाते हैं। प्रसिद्ध अंग्रेज बाल साहित्य हैस एंडरसन की यह कथा प्रसिद्ध है, जिसमें उन्हें चाटुकारों की भीड़ से घिरे राजाओं, सामंतों की मूर्खता पर तथा अकड़ पर चोट की है तथा बच्चों के स्वभावता सत्यभाषी और निश्चल होने पर प्रकाश डाला है। इस कहानी में राजा एक धूर्त के चकमे में आकर चमत्कारी कपड़ा बनवाता है और निर्वसन होकर दरबार में घूमता है। चाटुकार उस कथित दिव्य पोशाक की तारीफ ही करते रहते हैं, पर एक बच्चा जो वहाँ रहता है वह सबकी बात काटकर बल देकर कहता है कि राजा तो नंगा है। प्राचीन भारतीय मनीषियों ने भी बाल साहित्य का महत्व भली भांति हृदयंगम किया था। पौराणिक कथाओं में आरुणि, श्रवण कुमार, भीष्म जैसे बालकों की आदर्श निष्ठा का सुंदर चित्रण है। इसी प्रकार एकलव्य जैसे निर्धन किंतु प्रतिभाशाली बालकों के साथ किस प्रकार अन्याय होता था, इसकी झलक भी उस साहित्य से मिलती है। पंचतत्व और हितोपदेश की कथाएं इतने श्रेष्ठ स्तर का बाल साहित्य है कि वे आज भी न केवल भारत के अपितु संपूर्ण संसार के अनेक देशों के बच्चों को संस्कारित करती हैं। दुनिया में उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीन बाल साहित्य मुख्यतः दो ही हैं, पंचतत्व की कहानियां और ईसप की कहानियां। ईसप की कहानियां अध्येताओं का निष्कर्ष यह है, ईसप की कहानियों का निष्कर्ष यह है पंचतत्व की कहानियां और ईसप की कहानियां अध्येताओं का निष्कर्ष यह है कि ईसप ने पंचतंत्र से ही कथाएं लीं और उन्हें थोड़े हेर फेर के साथ अपने नाम से प्रचारित की। इस प्रकार पंचतत्व ही सर्वाधिक प्राचीन सुव्यवस्थित बाल साहित्य है और प्राचीन सभ्यताओं मिस्र, यूनान एवं ईरान में भी इन्हीं कथाओं को स्वीकार किया गया था तथा आज की सभ्य दुनिया में भी इनका महत्व निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जाता है। वस्तुतः बच्चों के
समाजीकरण के लिए, उनमें सामाजिकता की भावना उत्पन्न करने के लिए बाल कथाओं एवं बाल साहित्य सर्वोत्तम माध्यम है अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आदर्शों के बीज बच्चों के भीतर अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित करने में बाल साहित्य ही समर्थ होता है। एक ओर जहाँ शाश्वत मानवीय जीवन मूल्यों को बच्चों के संस्कार जगत में उतारना आवश्यक होता है, वहीं समयाकालीन सामाजिक प्रवृत्तियों की भी जानकारी उन्हें देनी जरूरी होती है। पंचतंत्र में भी पड़ोसी धर्म, मैत्री, सहयोग, एकता के साथ अनावश्यक वाद विवाद में या अनावश्यक छेड़छाड़ से होने वाली हानियां आदि सामाजिक व्यवहार संबंधी जानकारियां कथाओं के माध्यम से दी गई हैं। सामयिक सामाजिक चलन में समयानुसार परिवर्तन भी होते रहते हैं, इसलिए पंचतंत्र, हितोपदेश जैसे बाल साहित्य का लाभ उठाने के साथ ही सामयिक आवश्यकता के अनुरूप बाल साहित्य की, जिनमें कविताएं और विज्ञान कथाएं भी सम्मिलित हैं, सृजन आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुकूल संस्कार बच्चों में अंकित किए जा सकते हैं। तो साथियों, पढ़ते रहिए इस पुस्तक को और अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम बच्चे क्या पढ़ें क्या न पढ़ें, और भी इससे अच्छी बहुत सारी बातों को सुनाते रहेंगे। ओम शांति।